हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, यानी कि भारत के पक्षी अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो को पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज बताऊँगा। ट्रिक्स और निमोनिक टेक्निक्स की मदद से आपको मैं ये याद कराने की कोशिश करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टेट ली हुई है ये है पंजाब, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बर्ड सेंचुरी है ये है हरिके बर्ड सेंचुरी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए, हरि का जाप, पंजाब से एक शब्द आपने निकालना है जाप, ठीक है। हरि का जाप करते हैं ना लोग, ठीक है, हरि को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हरिका से बनेगा हरिके बर्ड सेंचुरी, और जाप से पंजाब आपको स्टेट ध्यान आएगी। मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। हरियाणा की बात करें, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज, भिंडावास बर्ड सेंचुरी और खापरवास बर्ड सेंचुरी। याद करने का तरीका, पहले इन दोनों को देख लीजिए, सुल्तानपुर और भिंडावास को, कि देखिए आपको पता ही है हरियाणा के पानीपत में जो है बैटल ऑफ पानीपत हुए हैं, यानी कि पानीपत के युद्ध हुए हैं। और वहाँ पर क्या हुआ था, सुल्तान आपस में भिड़ गए थे, ठीक है, सुल्तान आपस में क्या हो गए थे, भिड़ गए थे। तो सुल्तान भिड़ गए थे, सुल्तान से सुल्तानपुर ध्यान आएगा, सुल्तान से आपको फिर पानीपत ध्यान आएगा, पानीपत से हरियाणा, और भिड़ गए थे, भिड़ से आपको भिंडावास बर्ड सेंचुरी याद आएगी। फिर सुल्तान भिड़ गए थे तो वही पानीपत ध्यान आएगा, पानीपत से हरियाणा याद आ जाएगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों भी याद हो गए होंगे। उसके बाद है खापरवास बर्ड सेंचुरी। तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि माताएं बोलती है ना, खा पर हरी सब्जी खा, ठीक है, कुछ भी खा पर हरी सब्जी खा सिर्फ, ठीक है, बाहर के मोमोज चाउमीन छोले भटूरे मत खा, खा पर हरी सब्जी खा बस। हरी से आपको हरियाणा समझ आ जाएगा, और खापर से खापरवास बर्ड सेंचुरी आपको याद हो जाएगा। बात करेंगे राजस्थान की, यहाँ पर खीचन बर्ड सेंचुरी है और केवलादेव बर्ड सेंचुरी है, जिसको भरतपुर घना बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए, राजस्थान से एक शब्द निकलता है राजा, और खीचन बर्ड सेंचुरी से निकलता है खींचा, ठीक है, राजा का रथ खींचा, रथ में घूमते थे ना राजा, तो उसका रथ जो था वो खींचना पड़ता था, तो खींचने को आप राजा से रिलेट कराइए, जिससे आपको ये बर्ड सेंचुरी और ये स्टेट दोनों याद हो जाएंगे। फिर बात करेंगे केवलादेव। मैंने आपको ये पहले भी वीडियोस में बता रखा है, नेशनल पार्क की वीडियोस में बताया हुआ है आपको ये, कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि राजा केवल देवों की सुनता है, राजा केवल गुरुदेव की सुनता है, ऐसे याद करिए, राजा केवल देवों की सुनता है, गुरुदेव की सुनता है। तो केवल देव को आप राजा से रिलेट कराएंगे, राजा से राजस्थान ध्यान आएगा, और केवल देव से आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान आएगा। अगर आपको नेशनल पार्क पे वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। बात करें हम महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य हैं, मयानी बर्ड सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी और कर्नाला बर्ड सेंचुरी। तीनों को याद करेंगे एक एक करके। मयानी को ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको पता ही है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई को, उसको माया नगरी कहते हैं, तो मयानी को आप मुंबई से रिलेट कराएंगे तो आपको ये याद हो जाएगी ये महाराष्ट्र में है। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माया जो होता है ना पैसा, आपको बताइए भारत का जो सबसे अमीर आदमी है अंबानीज जो हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, तो माया से आपको पैसा ध्यान आएगा, और महाराष्ट्र में बहुत ही माया वाले लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, ठीक है, तो माया से आप महाराष्ट्र भी रिलेट करा सकते हैं, मुंबई रिलेट करा सकते हैं, फिर महाराष्ट्र आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। फिर बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो ग्रेट यहाँ पे जो है बस्टर्ड एक पक्षी होता है, उसकी बर्ड सेंचुरी है ये। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट का मतलब ही होता है महान, ठीक है, महान, तो महान से आपको महाराष्ट्र, एक ही तो स्टेट है भारत की जो महा से शुरू हो रही है, तो ग्रेट का मतलब महान, और महान को आप ग्रेट से रिलेट कराइए, हो गया याद। आगे बात करें कर्नाला बर्ड सेंचुरी की। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि करनाल एक जो जगह है वो हरियाणा में है, ठीक है, उससे इसको जो है रिलेट मत कराइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। कर्नाला से आप एक शब्द निकालिए, कर्ण थे ना महाभारत में, ठीक है, तो महा से आपको महाभारत ध्यान करनी है, और कर्ण महाभारत में थे, तो महाभारत से आपको महाराष्ट्र ध्यान आएगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कर्ण एक महान योद्धा थे, महान से आपको महाराष्ट्र ध्यान आएगा, और कर्ण से कर्नाला, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर सकते हैं। बात करें गोवा की, तो यहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। याद करने का तरीका मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि जो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली है, उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन थे, तो सलीम अली। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि गोवा जब लोग जाते हैं तो चाहते हैं वो कि स्लिम होकर जाएं, फिट होकर जाएं, तो स्लिम से आपको सलीम जो है नाम थोड़ा रिलेट होएगा। स्लिम होकर कहाँ जाना चाहते हैं लोग, गोवा जाना चाहते हैं, तो स्लिम से आप सलीम अली जो है ये नाम याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक की। 4 इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं, बांकापुरा पिकॉक सेंचुरी, बोनल बर्ड सेंचुरी, गोडावी बर्ड सेंचुरी, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी बर्ड सेंचुरी जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है, तो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। एक एक करके याद करते हैं। देखिए, बांकापुरा में एक शब्द आ रहा है बैंक, ठीक है, आपको बताइए बैंक जो देता है वो लोन देता है, बैंक लोन देता है ना लोगों को, लोन का मतलब होता है हिंदी में कर,
ठीक है। कर से आपको ध्यान आएगा कर्नाटक, और कर से आपको रिलेट कराना है बैंक, बैंक से आपको ध्यान आ जाएगा बांकापुरा मोर अभ्यारण्य, ठीक है। तो बैंक से अगर आप लोन को रिलेट करेंगे, लोन का मतलब होता है हिंदी में कर, तो स्टेट और ये जो बर्ड सेंचुरी है दोनों याद हो जाएगा। बोनल की बात करें, बोनल से एक शब्द ध्यान आ रहा है बोना, ठीक है। तो आपको पता ही है सर्कस में जो नाटक दिखाते हैं, कुछ बोने लोग होते हैं जो कि नाटक दिखाते हैं, सर्कस में ड्रामा करते हैं। तो बोना को आप सर्कस का नाटक जो होता है उससे रिलेट कराइएगा, नाटक से कर्नाटक ध्यान आएगा, और बोनाल बर्ड सेंचुरी आपको बोना से रिलेट हो जाएगी, याद हो जाएगी। बात करें गुडावी बर्ड सेंचुरी की, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं वो गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलते हैं, ठीक है, वो गुड्डा गुड़ियों का नाटक करते हैं, ठीक है। तो गुड्डा गुड़ियों को आप नाटक से रिलेट करें, ये फिर से आपको नाटक से कर्नाटक ध्यान आ जाएगा, और गुड्डा गुड़िया से आपको गुडवी बर्ड सेंचुरी याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे तीनों। रंगनाथिट्टू की बात करें कि देखिए याद करने के तरीके कुछ ऐसा है, रंगना, रंगना से रंगमंच याद करिए, ठीक है। रंगमंच पर क्या होता है, रंगमंच पर नाटक होते हैं, तो फिर से कर्नाटक का नाटक आपको रंगमंच से रिलेट कराना है, रंगमंच से आपको ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी याद हो जाएगी, और नाटक से कर्नाटक आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज ली है। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, इसको पहले याद करा देता हूँ। देखिए महाभारत में जो गांधारी थी उनके पति अंधे थे, और उन्होंने उन्हीं की रिस्पेक्ट में खुद की आंखों पे पट्टी बांध ली थी, ठीक है। अंधे से बनेगा आंध्र, ठीक है, अंधा बनाते हैं ना आंध्र से हम, और पट्टू, पट्टू से आपने याद करना है पट्टी, नीला पट्टी, ठीक है, नीला पट्टू से आपने नीला पट्टी ध्यान करनी है। तो अंधे से अगर आप रिलेट कराएंगे पट्टी, तो आपको जो गांधारी वाली जो सिचुएशन है वो याद आ जाएगी, और बर्ड सेंचुरी भी आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। अंधे से आपको बस पट्टी रिलेट करानी है, जिससे नीला पट्टू बर्ड सेंचुरी भी याद हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश स्टेट भी आपको याद हो जाएगी। अब कोलेरू बर्ड सेंचुरी, ये मैं आपको पहले भी याद करा चुका हूँ, अभी भी याद कराता हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश से मैंने शब्द निकाला अंधा। अब अंधे को किसी का सहारा चाहिए होता है, अंधे को लेकर जाना पड़ता है, ठीक है, अंधे व्यक्ति को लेकर जाना पड़ता है, सहारा चाहिए होता है, अंधे को लेकर, ठीक है, कोलेरू से को लेकर, ठीक है, अंधे को कहीं भी जाना हो तो लेकर जाना पड़ता है। तो बस ऐसी कोलेरू आपको आंध्र प्रदेश से रिलेट हो जाएगी। फिर पुलिकट लेक, अभी आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु भी है। अगर आपको भारत की इंपॉर्टेंट लेक्स पर वीडियो चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगी। और पुलिकट लेक जो है याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक अंधा था, उसे किसी से मिलना था, ठीक है, और मिलने के लिए उसे एक पुल पार करना था, पर वो पुल जो है वो कट गया, ठीक है। तो मिलना से आपको तमिलनाडु समझ आएगा। देखिए तमिलनाडु जो शब्द बनाता है वो मिल ना बना देता है यहाँ पे, ठीक है। एक अंधे को, अंधे से आपको आंध्र प्रदेश ध्यान आएगा, मिलना से तमिलनाडु ध्यान आएगा, और उसको पुल से जाना था तो वो पुल कट गया, ठीक है। तो पुल कट गया कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। तो ये जो लेक है ये बर्ड सेंचुरी आपको याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तेलंगाना की बात करें, एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है मंजीरा बर्ड सेंचुरी। और आपको बताइए जब गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं तो मंजीरा भी बजाते हैं। ये देखिए मंजीरा होता है ना इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे रिलेट कराइए, गाने के साथ मंजीरा बज जाता है। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तेल में जीरा भुना, ठीक है, मंजीरा में एक शब्द आ रहा है जीरा, तो तेल में जीरा भुना, ठीक है। छोंक लगाने के लिए तेल में जीरा भूनते ना, तेल से तेलंगाना ध्यान आएगा और जीरा से मंजीरा ध्यान आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर वेलोड बर्ड सेंचुरी है, वेतांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है, वेदाथांगल बर्ड सेंचुरी है, और चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है। इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ। एक तो ये वेदाथांगल जो है ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये सबसे पुरानी है। इससे देखिए शब्द एक बन रहा है वेद, वेद होते हैं वेद पुराण, ठीक है। तो वेद बहुत पुराने हैं ना, तो ये बर्ड सेंचुरी भी बहुत पुरानी है, भारत की सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी में से एक है ये, ठीक है, वेदाथांगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद बात करें हम वेलोड बर्ड सेंचुरी को याद करने की, देखिए कि वेलोड, वेलोड में एक शब्द आ रहा है वेलो, 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 वेला होता है ना, बोलते हैं तो बहुत वेला है, ठीक है। तो जब वेला होगा व्यक्ति तभी तो मिलना होगा उससे, ठीक है। अगर कोई फ्री होगा, फ्री का मतलब वेला, ठीक है, तभी तो वो मिलना हो पाएगा उससे, वरना तो वो बिजी होगा तो नहीं मिल पाएंगे। तो मिलना, वेलो से मिलना, ठीक है, मिलना से रिलेट कराएंगे। आप और भी बेटर ट्रिक बना सकते तो बना लीजिएगा, और मेरे को तो ईजिली इससे याद हो जाता है तो मैंने इस वजह से बना दिए है। अगर आपको ये समझना है तो आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं। फिर बात करें वेतनगुड़ी की, तो वेतन, वेतन से बनाइए वेतन, वेतन होती है ना सैलरी, तो आपको बताइए महीने के आखिर में क्या होता है, सैलरी मिलना, तो वेतन को आप मिलना से ऐसे रिलेट करा सकते हैं, वेतनगुड़ी आपको याद हो जाएगा। अब वेदाथांगल तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट है ये। अब चित्रांगुड़ी को आप ऐसे याद करिए, कोई चित्र बना रहा है और वो मिलाने की कोशिश कर रहा है ओरिजिनल वाले से, ठीक है। समझिए किसी ने चित्र बनाई और अब वो किसी को देख के जो ओरिजिनल चित्र है या ओरिजिनल कोई व्यक्ति है उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चित्र मिलाना, ठीक है, चित्र मिलाना, मिलना से आप चित्र को रिलेट कराइएगा, आपको ये ध्यान आ जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये चारों भी आपको याद हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है केरल। यहाँ पे थाटेकड बर्ड सेंचुरी है, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी है। ये फर्स्ट साइंटिफिकली फॉर्म्ड यानी कि वैज्ञानिक रूप से पहली जो बर्ड सेंचुरी बनी है वो कुमारकोम बर्ड सेंचुरी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा कुमारकोम। इनको एक एक करके याद करते हैं। पहले कुमारकोम को ही देख लेते हैं कि देखिए केरल से मैं एक शब्द बनाता हूँ हमेशा करेला, ठीक है। एक लड़का है कुमार जो कि कम खाता है करेला, ठीक है। कुमारकोम से कुमार कम खाता है, क्या कम खाता है? करेला, क्योंकि करेला जो होता है वो कड़वा सब्जी होती है तो लोग कम ही खाते हैं इसे। कुमारकोम, कॉम से कम रिलेट कराइएगा, कम करेला, ठीक है। कुमार कम करेला खाता है, तो ऐसे याद हो जाएगा। स्टेट याद हो जाएगी, बर्ड सेंचुरी याद हो जाएगी। अब थाटेकड को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए थाटेकड, ठीक है। थट्टे से खट्टे और कड़वे, खट्टे कड़वे करेले, ठीक है। थाटेकड मतलब खट्टे कड़वे करेले, ऐसे रिलेट कराइए, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। ऑप्शन में सब गिवन रहेगा, आपको याद नहीं करना, बस आप सिंपल से इसे समझ लीजिए जिससे आपको ऑप्शन देखते ही आप इसे मार्क कर पाएँ। फिर आगे बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर नलबना बर्ड सेंचुरी, जिसको चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नलबना, देखिए नलबना। अब देखिए उड़ीसा में एक शब्द आ रहा है डिश, डिश होती है ना, तो डिश बना, डिश को बनाने से रिलेट कराइए। डिश बनती है ना, अलग अलग डिशेस बनती है घरों में, किचन्स में अलग अलग डिश बनती है, तो डिश बना, बस बना से आप डिश को रिलेट कराएंगे, तो जिससे आपको ये स्टेट और ये जो बर्ड सेंचुरी है याद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें, चिंतामणिकर बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बंगाल से मैं एक शब्द बनाता हूँ बंगला, ठीक है। और बंगला जिसके पास होता है उसके पास बहुत सारा मनी होता है, यानी कि पैसा होता है, और उसे चिंता लगी रहती है उस मनी की, तो चिंता मनी से ये याद करिए कि चिंता लगी रहती है मनी की, जिसके पास बंगला होता है। जिसके पास बंगला होता है उसके पास अपने पैसों की चिंता लगी रहती है, तो बंगले से चिंता रिलेट कराइए, सीधा आपको ये याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं आसाम की। यहाँ पर दीपोल भीर बर्ड सेंचुरी है और पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी है। याद करने का तरीका एक एक करके याद करते हैं कि दीपोर से बन रहा है आसाम की राजधानी, आपको बताइए दिसपुर, ठीक है। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर है ना, तो दिसपुर जो है थोड़ा बहुत साउंड करता है दीपोर की तरह, तो दीपोर भील पक्षी अभ्यारण्य आपको ऐसे आसाम से रिलेट हो जाएगा। दूसरा पानी दिहिंग को ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी, आसाम से एक शब्द बनाइए आसमान, आसमान से पानी टपकता है ना, आसमान से बारिश होती है, तो पानी को आप आसमान से रिलेट करेंगे, तो पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मिजोरम की। यहाँ पर लिंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है ये, याद करा देता हूँ इसको। कि इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। एक शब्द याद कर लेना आपने, मी लेंगे, मी लेंगे, ठीक है। MILENGE, मिलेंगे, ठीक है। शब्द बन रहा है ना एक, तो मी से बनेगा मिजोरम, ठीक है। स्टेट ध्यान आई, और लेंगे से आपका लिंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान आएगा। बस आपने एक शब्द याद रख लेना, मिलेंगे, तो मिलेंगे से मिजोरम और लिंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं। यहाँ पे पिट्टी बर्ड सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, पर पिट्टी आपने याद करना है। पिट्टी से आप रिलेट कराइए मिट्टी। आपको बताइए द्वीप के आसपास क्या होती है? मिट्टी होती है, यानी कि आइलैंड है एक, ठीक है। आइलैंड पर क्या होती है? मिट्टी होती है। मिट्टी से आपको लक्षद्वीप यानी कि द्वीप के आसपास मिट्टी होती है, तो मिट्टी से पिट्टी बर्ड सेंचुरी आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक गिवन है, PDF आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।